हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआरटी पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसपे हम बात करेंगे जो टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने पीडीएफ में आपके हेल्प के लिए साथ साथ हिंदी में भी शब्द दिया हुआ है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट क्या होता है? सर्वशक्तिमान, यानी कि जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। अब यहाँ पर आता है ओमनी। यहाँ पे जो ओमनी वर्ड है, यानी कि जो हमारा रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है सर्व, यानी कि बड़ा, इस तरीके से। तो ओमनी यानी कि सर्व। पोटेंट होता है, जैसे बोलते हैं कि पोटेंशियल होता है, यानी कि जो भी शक्ति होती है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ओमनी पोटेंट है, यानी कि सर्वशक्तिमान, यानी कि जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। तो फर्स्ट हमारा बहुत सिंपल है, ओमनी पोटेंट। 2-3 बार मेरे साथ बोलोगे और ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आई होप कि आप ड्यूरिंग द वीडियो ही आप ये 100 वर्ड्स लर्न कर पाएंगे। वेरी इजी टू लर्न है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया? ओमनीपोटेंट, यानी कि जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट होता है जिसको सब कुछ पता है। ओमनी से हमें सर्व चीज़ पता चल गई। हम यहाँ पे 3 शब्द देखेंगे। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है यानी कि हर जगह प्रेजेंट होना, यानी कि व्यापक होना, सर्वव्यापक। तो ओमनी प्रेजेंट, वन वू इज प्रेजेंट एवरीवेयर, डेट इज ओमनी प्रेजेंट। ज़्यादातर कोशिश करना आप इंग्लिश के वर्ड से कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि वहाँ पर पेपर में इंग्लिश के वर्ड्स ही गिवन होंगे। ओमनीसेंट, ओमनीसेंट क्या होता है कि जो कि सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। ओमनीसेंट, वन who knows everything. ओमनीपोटेंट, वन who has अनलिमिटेड पावर। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स याद हो गए। फिर से देख लेते हैं, तीनों वर्ड्स को समराइज करते। ओमनीपोटेंट यानी कि जिसके अंदर, जैसे आप बना सकते हो, पोटेंशियल अनलिमिटेड है। ओमनी यानी कि सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट अनलिमिटेड पावर है। और ओमनीसेंट जो कि सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। ओमनी प्रेजेंट जो कि हर जगह प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होता है? अनाथ आश्रम होता है, होम फॉर ऑर्फन्स। तो ऑर्फन से ही आप क्या कर दोगे? ऑर्फनेज घर हो जाएगा, यानी कि अनाथ आश्रम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड्स हैं हमारे ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या होता है? स्वार्थी, जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। और इसका अपोजिट होता है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? जो कि परोपकारिता, यानी कि बिना अपने स्वार्थ के सबकी हेल्प करता है। तो ये 2 वर्ड्स आपको याद करना है, ईगोइस्ट यानी कि स्वार्थी, एल्ट्रुइस्ट यानी कि परोपकारी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आस्तिक और नास्तिक। ये तो बहुत इजी है। एथिस्ट, ए हमेशा नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है, जैसे हिंदी में ए होता है, अनंत, यानी जिसका अंत न हो, अनंत, अनंत। तो ऐसे ही एथिस्ट, थीस्ट होता है आस्तिक, यानी कि जो कि बिलीव करता है गॉड में। लेकिन एथीस्ट यानी कि नेगेटिव लगा देंगे तो वो हो जाएगा नास्तिक, वन वू डज नॉट बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट हमारा फैटलिस्ट। फैटलिस्ट क्या होता है? भाग्यवादी होता है, जो कि बिलीव करता है अपनी डेस्टिनी और फेट में, यानी कि ये तो होना ही था, कर्मों में लिखा हुआ था, जैसा लिखा होता है वैसा ही होता है। तो ऐसे जो भाग्य के ऊपर आधारित होके चलते हैं, दैट वी कैन से फैटलिस्ट, यानी कि फेट में बिलीव करने वाले, फैटलिस्ट। नेक्स्ट हमारा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है? संदेहवादी, यानी कि जो कि भगवान के एक्सिस्टेंस पर ही अनश्योर हो, यानी कि जिसे हर बात में संदेह हो कि भगवान है भी या नहीं है तो हेल्प क्यों नहीं करता। ये सब जो संदेहवादी होते हैं, इनको बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। ये भी याद करना है, फैटलिस्ट, एग्नोस्टिक, ये वर्ड्स हो गए। अब हमारे 10 हो गए, तो हम पहले 10 को रिवाइज करके आएंगे, ठीक है? बैक चलते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा था, कौन कौन से थे? ओमनीपोटेंट यानी कि अनलिमिटेड पावर,
ओमनीसेंट, वन वो एवरी मतलब नोज एवरीथिंग, ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑर्फनेज, होम फॉर ऑर्फन्स, ईगोइस्ट जो कि स्वार्थी होता है, एल्ट्रूसिस्ट जो कि परोपकारी होता है, एथिस्ट नास्तिक, थिस्ट आस्तिक, फेटलिस्ट जो कि भाग्यवादी होता है, फेट पे बिलीव करते हैं, डेस्टिनी में, और एग्नोस्टिक जो कि संदेहवादी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट क्या होता है हमारा, जो कि निराशावादी होते हैं, यानी कि जो निराशा रखते हैं, हमेशा नेगेटिव साइड देखते हैं। जैसे कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमेशा नेगेटिव साइड को ही देखना, वी कैन से पेसिमिस्ट। उसका अपोजिट होता है ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी, हमेशा नेगेटिव में भी आशा रखना कि ठीक होगा, तो दैट इज ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट है हॉस्टल। हॉस्टल का सबको पता है, जहाँ पे बच्चे रहते हैं हॉस्टल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारा रूल का, रूल के दिए गए दो आपको। मोनार्की क्या होता है, राजतंत्र जिसमें रूल होता है किंग या क्वीन का। डेमोक्रेसी जैसे कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, इस तरीके से। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है कि जिसमें एक ही पर्सन, ऑटोक्रेसी याद रखना इन वर्ड्स को, ऑटोक्रेसी यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन का रूल होता है। बायोग्राफी क्या होता है कि कोई हमारी लाइफ स्टोरी को कोई दूसरा लिखता है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो होता ही क्या है, आत्म के लिए, आत्मकथा यानी खुद से लिखना, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। कोई किसी की लिखता है, दैट इज बायोग्राफी। नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है कि जो हाथ से लिखे हुए होते हैं ना, जो हाथ से लिखे गए थे, यानी कि जैसे कोई भी पौराणिक चीज़ें होती हैं या हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं तो हाथों से लिखा होता है, उसे हस्तलिखित को बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी होती है जो गवर्नमेंट बाय द नोबल्स होते हैं, जो कि चर्च वगैरह संभालते हैं, तो उनमें उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, डेट इज एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, जो कि गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल जैसे मिलिट्री का रूल हो जाता है, इस तरीके से जो हमारा रूल होता है गवर्नमेंट का, उसे हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो अब हमने 21 कर लिए, तो अब हम 11 से लेकर 21 तक रिवाइज करते हैं। हमने कौन कौन से देखे यहाँ पे, पैसिमिस्ट जो कि निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट जो कि आशा रखते हैं, पॉजिटिव साइड, हॉस्टल, फिर मोनार्की देखा, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, और हमने एरिस्टोक्रेसी, दोनों वर्ड्स देखे। देखो ऑटोक्रेसी देखा जिसमें रूल बाय वन पर्सन है, और एरिस्टोक्रेसी जो कि गवर्नमेंट बाय नोबल्स है। तो इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान रखना। ऑटो यानी कि खुद के लिए आता है, सेल्फ के लिए, सेल्फ एक ही पर्सन होता है, जैसे ऑटोबायोग्राफी में ऑटो होता है। क्रेसी तो गवर्नमेंट के लिए होता है, और एरिस्टो क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी नॉवेल्स के द्वारा। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मैन्युस्क्रिप्ट, एरिस्टोक्रेसी, और आगे देखा हमने लास्ट ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी हो गया जो कि गवर्नमेंट होती है ऑफिशियल्स की। नेक्स्ट अब है फिलएंथ्रोपोइस्ट। इनको फिल क्या होता है, प्रेमी के लिए, मतलब कि लव या अच्छी चीज़ के लिए। फिल होता है एक पॉजिटिव रूट वर्ड है, तो फिलएंथ्रोपिस्ट। एंथ्रो क्या होता है, एंथ्रो वर्ड होता है मैनकाइंड, मानवता के लिए, और पिस्ट होता है जो कि पर्सन, तो यानी कि जो मैनकाइंड को लव करता है, मानवता प्रेमी होते हैं, होता है फिलएंथ्रोपोइस्ट, ठीक है, एंथ्रोपिस्ट, फिलएंथ्रोपिस्ट। मिस क्या होता है, विरोधी होता है। फिल का अपोजिट आप देख रहे हो, मिस होता है विरोधी टाइप में। गाइन नारी के लिए यूज करते हैं, इस्ट यानी कि पर्सन के लिए, पर्सन जैसे कोई भी पर्सन व्यक्ति के लिए। तो जो व्यक्ति फीमेल से नफरत करता है उसे बोलते हैं मिसगैनिस्ट, वन वो हेट्स वुमेन। मिसोगेमिस्ट, गैम किसके लिए होता है, शादी के लिए, विवाह के लिए, मैरिज के लिए। और इस्ट यानी कि पर्सन, मिस यानी कि हेट करता है, यानी कि वन वो हेट्स मैरिज, मिसोगेमिस्ट। मिस एंड्रिस्ट, अब वही इस्ट पर्सन हो गया, मिस हेटर हो गया, और एंड्रो यानी कि मेन के लिए, तो वन वो हेट्स मेन। कैनाबिल क्या होता है, कैनाबिल होता है जो कि ह्यूमन का फ्लेश खाता है, जैसे नरभक्षी। जैसे कई पक्षी भी होते हैं जो कि ह्यूमन का फ्लेश खाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं नरभक्षी, यानी कि कैनाबिल बोलते हैं। तो ये भी पर्सन के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो अब तक के हम रिवाइज करें तो फिलएंथ्रोपोइस्ट यानी कि मानवता प्रेमी, मिसगेनोसिस्ट गाइनिस्ट, मिसोगेमिस्ट, और मिस एंड्रिस्ट, और कैनाबिल। आगे बढ़ते हैं। फिर है
सेंटेरियन, सेंटेरियन क्या होता है? अब सेंचुरी से लेकर आप सेंटेरियन ले सकते हो, वही वहीं से आया। तो सेंचुरी होता है 100 वर्ष। एरियन यानी कि पर्सन, जिसकी पर्सन की आयु 100 या 100 से ज़्यादा हो, दैट इज सेंटेरियन। नेक्स्ट है पेडिस्ट्रेरियन। पेडिस्ट्रेरियन क्या होता है कि जो कि पैदल यात्री, यानी कि पैरों पे, मतलब कि पैरों से चल के कोई यात्रा करता है, पैदल यात्री पेडिस्ट्रियन। ठीक है। वेटरन क्या होता है? अनुभवी व्यक्ति। ये होते हैं अपोजिट, एक तो होता है नोवाइस और एक होता है वेटरन। वेटरन क्या होता है कि जिसको बहुत सारा अनुभव होता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, और नोवाइस जो कि बिगनर, नई नई चीज़ें शुरू करता है, एक बिगनर है, न्यू लर्नर है। तो नो वॉइस यानी कि आप वाइस बोल सकते हो, जैसे जिसकी कोई आवाज़ नहीं, इसी तरीके से, यानी कि किसी का भी ज़्यादा फेमस भी नहीं हुआ है। और वेटरन यानी कि अनुभवी, वेटरन अनुभवी, नो वाइस, नो सीखिया। बात करते हैं आगे। ये हो गए सेंटेरियन, पेडिस्ट्रियन, वेटेरन और नोवाइस। अब है इन्फेंटिसाइड। अब ये साइट वर्ड हैं बहुत सारे। साइट वर्ड बेसिकली हत्या के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि डेथ के लिए। साइड, साइड देखो सब में क्या है? साइड है। साइड हमारा क्या हो गया? एक रूट वर्ड हो गया। वो अलग बात है, ये पीछे लगा हुआ जैसे प्रत्यय लगते हैं। इन्फेंट क्या होता है? शिशु, यानी कि बच्चा। किलिंग ऑफ इन्फेंट क्या होगा? इन्फेंटिसाइड। सुसाइड, सुसाइड किसके लिए? सू वर्ड किसके लिए आया? सेल्फ के लिए आया, यानी किलिंग ऑफ वन सेल्फ, सुसाइड। होमिसाइड क्या होता है? होमी, होमोसेपियंस कहाँ से आया? ह्यूमंस के लिए आया, तो किलिंग ऑफ ह्यूमन क्या होगा? होमिसाइड होगा। रेजिसाइड, रेजिसाइड क्या होता है? जैसे इनको राजा बोलते थे तो हिंदी में, और राजस्व या ऐसे सब कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन, कुछ इस तरीके से आप रेजी वर्ड ले सकते हो राजा के लिए। किंग के लिए होता है राजा। ठीक है। किलिंग ऑफ आ किंग, रेजीसाइड। पेट्रीसाइड, ये तो आपको पता है, पेट्रियार्कल सिस्टम, मैट्रियार्कल सिस्टम। तो पेट्री वर्ड पिता के लिए होता है, तो किलिंग ऑफ वंस मदर, तो पिता की हत्या, पेट्रीसाइड। और मैट्रीसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ वंस मदर। तो यहाँ पे आपको हमने ये 6 वर्ड हो गए। इन्फेंटिसाइड, सुसाइड, होमिसाइड, रेजिसाइड, पेट्रीसाइड और मैट्रीसाइड। आगे अच्छा और भी है, अभी एक और बच गया हमारा, फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड क्या होता है कि फ्रेट्रीसाइड, भाई की हत्या को बोलते हैं, वंस ब्रदर को फ्रेट्रीसाइड। अब आ गया हमारा बिब्लियोफाइल और बिब्लियोफोबिया। फाइल वर्ड क्या बताया था? लवर के लिए बताया था। तो बिब्लियो किसके लिए? जैसे आप याद कर सकते हो, जैसे बाइबल होता है तो इस तरीके से, यानी कि बाइबल और ये पुस्तक होती है बाइबल, तो ऐसे ही बिब्लियो यानी कि बुक्स के लिए। बिब्लियोफाइल क्या होता है? कलेक्टर भी बोल सकते हैं या लवर भी बोल सकते हैं। अब कलेक्टर तो वही होगा जो किताबों का लवर होगा, तभी तो बुक्स को कलेक्ट करेगा। तो बिब्लियोफाइल होता है हमारा पुस्तक प्रेमी। और बिब्लियोफोबिया, फोबिया यानी कि किसी भी प्रकार का डर, तो अगर बिब्लियो यानी कि पुस्तकों का डर होगा, फियर ऑफ बुक्स होगा। नेक्स्ट है इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है कि इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी कि नींद नहीं आती, अनिद्रा की स्थिति, इंसोम्निया। सोम्निया यानी कि सोना चाहता है लेकिन इंसोम्निया है, सो नहीं पा रहा है, इंसोम्निया। नेक्स्ट है एम्पीडेक्ट्रस। एम्पीडेक्ट्रस क्या होता है? जो दोनों हाथों से लिख सकता है। जैसे कुछ स्पेशल टैलेंट के पर्सन बोल सकते हो या बच्चे भी बोल सकते हो, तो होता क्या है ना, वो दोनों हाथ से इक्वल काम भी कर सकते हैं, दोनों हाथों में निपट होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एम्बिजियस। एम्बिजियस क्या होता है? ये तो पेडागोजी वगैरह में भी कई जगह देखने को मिलता है। ये एक कॉमन सा वर्ड है कि ये होता है अस्पष्ट, यानी कि कोई चीज़ धुंधली होती है, अनक्लियर होता है, या फिर कई बार जैसे कोई व्यंग कसा जाता है। ये अलंकार वगैरह में भी होता है हिंदी में कि कहा कुछ था, अर्थ कुछ समझ लिया, यानी किसी चीज़ के 2 मीनिंग होते हैं। तो इस तरीके से एम्बिजियस क्या होता है? अनक्लियर या फिर डबल मीनिंग होना। कैलीग्राफर क्या होता है कि सुंदर लिखने वाला, यानी कि कैलीग्राफी होती है, ये तो सबको पता है। कैलीग्राफी क्या होती है? सुंदर हैंडराइटिंग लिखना, और लिखने वाला कैलीग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है? जो कि मैप्स बनाता है, यानी कि जैसे हरियाणा का मैप, इंडिया का मैप, दिल्ली का मैप, ये सब कौन बनाएगा? कार्टोग्राफर बनाएगा। साइनिक, साइनिक क्या होता है कि निंदा करने वाला। वो हमेशा निंदा करने वाला क्या होता है कि कोई भी कोई ना कोई फॉल्ट निकालेगा, या आप कितना ही सुंदर काम कर लो, या उसको ये नहीं है कितना अच्छा काम, लेकिन निंदा करना है, तो डेट इज साइनिक। क्या बोलते हैं? साइनिक। ठीक है। नोमैड, नोमैड तो भाई बहुत ईजी रूट वर्ड है। ये पहले के समय में ह्यूमन को बोला जाता है, क्योंकि वो क्या था? घुमक्कड़ था, अपने खाने के लिए इधर से उधर घूमता रहता था। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन।
इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि जब हम अभिलेख यानी कि वर्ड्स लिखते हैं जो कि रिटर्न होते हैं या स्टोन पर या मेटल पर, जब हम लिखते हैं वर्ड्स को तो उनको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। अभिलेख यानी लिखे हुए में लिखना, उस पर इंस्क्रिप्शन। स्क्रिप्ट होता है लिखना, इंस्क्रिप्शन उनके अंदर लिखना यानी कि मेटल के अंदर। जैसे मेटल के अंदर वो नहीं होता, मेटल सोने के कड़े बनवाते हैं तो उस पर नाम लिखवा लेते हैं, दैट इज इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है पोस्ट हुमस। हुमस मान सकते हो ह्यूमन, और पोस्ट मान सकते हो ह्यूमन के बाद। ह्यूमन के बाद क्या होती है, ह्यूमन की डेथ हो जाती है, तो वही जो चीज़ अकर होती है डेथ के बाद, दैट इज पोस्ट ह्यूमस बोलते हैं। इंट्रोवर्ट होता है कि जो कि अंतर्मुखी होता है, अपने में शाई और रिजर्व पर्सन होता है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो कि आउटगोइंग या फिर सोशल पर्सन होता है। नेक्स्ट है मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है, जब एक ही पर्सन बोल रहा होता है, जैसे कि टीचर सेंटर्ड मेथड में भी होता है, लेक्चर मेथड में भी होता है, टीचर लेक्चर दे रही होती है। नेक्स्ट है डायलॉग, जिसमें डिस्कशन डिबेट्स होते हैं यानी कि कन्वर्सेशन होते हैं, दैट इज डायलॉग। दो लोग जैसे मोनोलॉग एक लोग बोल रहा है, डायलॉग यानी कि दो लोग बोल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट क्या होता है, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है। ग्लोट यानी कि जैसे गले, यानी कि गले से बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता है। अरे भाई मैं ऐसे ही तुकबंदी बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ कि आप कैसे रिलेट करके चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मेरा पसंद ना आए तुकबंदी या फिर जो भी मैं बता रही हूँ, तो आपने स्किप करके अपना सेल्फ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल क्या होता है, द्विभाषी जो कि दो लैंग्वेजेस को बोल सकता है। ट्राइलिंगुअल जो तीन लैंग्वेजेस को बोल सकता है। ये तो बहुत आसान है ना। ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ट्रांसलेटर तो होता है जो कि रिटन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर होता है जो कि स्पोकन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। जैसे आपको देखा आजकल साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर साथ में जैसे न्यूज़ पे होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स चल रही है, तो दो एंकर दिखाई देते हैं, एक तो जो हिंदी या इंग्लिश में वटेवर स्पीक कर रही होते हैं या कर रहा होता है, और दूसरा जो इंटरप्रेटर होता है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, जो साइन लैंग्वेज से उसको इंटरप्रेट करके दिखाता है। वेजिटेरियन क्या होता है, शाकाहारी होता है। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो कि जैसे जो कि मांसाहारी होते हैं। ऑमनिवरस क्या होते हैं, जो सर्वाहारी होते हैं। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो कुछ याद करने का ही नहीं। अब नेक्स्ट है मार्चर। मार्चर क्या होता है, जो कि शहीद यानी कि नोबल कोज की वजह से अपनी जान को दांव पे लगा दे, इस तरीके से न्यौछावर कर दे देश के लिए, शहीद हो जाते तो मार्चर बोलते हैं। एमिग्रेंट क्या होते हैं, जब बाहर से आकर रहने लगते हैं, दैट इज इमिग्रेंट। देखो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको ध्यान से याद रखना। एक तो आएगा ई और एक आएगा आई एम, ठीक है। वन who लीव्स आउन कंट्री टू सेटल इन अदर, जैसे कि होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या करते हैं हम, एग्जिट, बाहर। तो ई वाला जो है, ई यहाँ पे जो ई वाला है इमिग्रेंट, इसको आप रिलेट कर सकते हो एग्जिट से, यानी कि हमारे देश के थे लेकिन अब एग्जिट कर गए हैं। रुको अच्छे से लिखती हूँ, एग्जिट। जैसे एक्सपोर्ट में होता है ई माइग्रेंट, ई माइग्रेंट, ई माइग्रेंट भी बोल सकते हो। और आई एम, जैसे हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यानी कि बाहर का सामान अंदर लेके आते हैं, इन लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा बाहर का सामान अंदर आया तो हम इस बोलते हैं। ऐसे ही आगंतुक प्रवासी, वन हु कम्स टू सेटल इन अनदर कंट्री, यानी कि आए हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट ध्यान रखना, मैंने बता दिया आपको। इनविंसिबल क्या होता है, जिसे हराया ना जा सके। विन, विन क्या होता है, जीतना। इन यानी कि जीता ना जा सके, तो यानी क्या होगा, एजे। एबल तो क्षमता हो जाती है ना, वही बी एल। इनविंसिबल, ए जीतने योग्य है तो एजे हो गया। इनक्योरेबल, क्योरेबल होता है इलाज। इन यानी कि पॉसिबल नहीं है, तो इनक्योरेबल, ला इलाज। इरिपेयरेबल, रिपेयर क्या होता है, किसी हम चीज़ को ठीक कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, और ठीक होने योग्य नहीं होते। जैसे जैसे कोई, जैसे हमारी तो प्रेस थी,
तो वो ठीक नहीं हो रही थी। हम जैसे मैकेनिक ये जो ठीक करते हैं उनके पास लेके गए, तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं हो सकती, आपको नई लेनी पड़ेगी। तो हमारी जो प्रेस है, आयरन है, तो वो क्या हो गई थी, इरिपेयरेबल हो गई थी। नेक्स्ट है इलीजिबल। इलीजिबल होता है और एक इलीगल होता है। इलीगल होता है जो कि कानून के विरुद्ध होता है, अवैध होता है। और इलीजिबल होता है जिसकी हैंड राइटिंग बहुत बेकार सी होती है या फिर जो पढ़ने योग्य नहीं होती, अपठनीय है, तो इलीजिबल। इनऑडिबल क्या है, जो कि सुनाई ना दे या फिर साउंड बहुत स्लो थी, इनऑडिबल यानी कि सुनाई नहीं दी। एम आई ऑडिबल बोला जाता है ना, जैसे माइक्स चेक करते हैं तो एम आई ऑडिबल, तो इस तरीके से। इनविजिबल। इनविजिबल क्या होता है, अदृश्य, जो दिखाई ना दे रहे हो, जैसे इंद्रधनुष अदृश्य हो गया मेरे देखने से पहले ही, इस तरीके से। इनसोल्यूबल। सोल्यूबल थिंग्स क्या होती हैं, जो पानी में घुल जाती हैं या किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है और डिसॉल्व ना हो, डेट इज इनसोल्यूबल। अब नेक्स्ट आ गया हमारा यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है, आदर्श लोक, एक इमेजिनरी, जैसे कि हम सब मानते हैं जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग को एक आदर्श लोक की तरह देखते हैं सभी संसार के लोग, कि वहाँ पे दुख नहीं है। तो इसी तरीके से यूटोपिया, यूटोपिया इसी को बोला जाता, आदर्श लोक को, एक इमेजिनरी परफेक्ट वर्ल्ड को। नेक्स्ट है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या होता है, यूटोपिया अच्छा है, डिस्टोपिया क्या है, बेकार है, सफरिंग्स है। डिस वर्ड ही डिफ़िकल्टी से आ जाता है, जैसे डिसलेक्सिया, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, dyslexia, difficulty in reading, dysgraphia, difficulty in writing, dyscalculia, difficulty in mathematical calculation। तो ऐसे ही डिस्टोपिया यानी कि भविष्य, दुखद भविष्य, ठीक है। सोसाइटी, वैसे आप सोसाइटी या फिर वर्ल्ड लिख सकते हो जिसमें बहुत सारे, जैसे नश्वर लोक बोला जाता है, ऐसे डिस्टोपिया। यूटोपिया यानी ऊपर का लोक, यू यानी ऊपर, ऊपर का लोक यूटोपिया, और धरती डिस्टोपिया यानी दुखद भविष्य आदि, ये सब चीज़ें। क्वारंटाइन का तो सबको पता है कि कोरोना में क्वारंटाइन कर देते थे, ठीक है। एनोनिमस क्या होता है, कि जिसका नाम हमें नहीं पता, जैसे एनोनिमस यानी कि ही इज़ अनोनिमस मी टू, यानी कि मुझे उसका नाम नहीं पता, तो एनोनिमस। एनोनिमियस यानी कि अस पर्सन के लिए आ गया जिसका नाम ना पता हो, अनोनिमस। नेक्स्ट है एग्जाइल। एग्जाइल क्या होता है, कि एग्जिट के लिए फोर्स कर रहे हैं, डेट इज़ एग्जाइल, यानी कि हम किसी को फोर्स कर रहे हैं, निर्वासन दे दिया कि आप दूसरी कंट्री से चले, मतलब हमारी कंट्री से चले जाओ, डेट इज़ एग्जाइल। पोएट सबको पता है, जो कि पोम्स लिखता है। पेंटर जो कि पेंटिंग करता है। स्कल्पचर जो कि स्टैचूज बनाता है। फ्लोरिस्ट जो कि फूल बेचता है। पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट रिपीट हो गए हैं, जो कि निराशावादी, दैट इज पैसिमिस्ट, आशावादी ऑप्टिमिस्ट। ऑडिबल क्या है, अभी बताया था, जो कि सुनने लायक हो, डेट कैन बी हर्ड। और इन ऑडिबल भी पढ़ा है, यानी कि मैं अपोजिट भी देखा हमने, विजिबल, इनविजिबल, ठीक है। एडिबल जो कि फिट टू बी ईटन हो। क्रेडिबल क्या होता है, कि जैसे क्रेडिबल यानी कि क्रेडिट देने योग्य हो, यानी कि विश्वसनीय, यानी कि वर्थ हो, यानी कि बिलीव या ट्रस्ट कर सकते हैं। और इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, जैसे कोई बात होती है, हो सकती है वो एज विश्वसनीय हो, इमेजिनरी हो, डेट इज इनक्रेडिबल। और कोई विश्वसनीय हो, डेट इज क्रेडिबल। परजूरी क्या होती है, कि झूठी गवाही दे देते हैं, ठीक है। परजूरी, जूरी न्याय से रिलेटेड, पर यानी कि झूठी, झूठी मतलब कि कसम, फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ, यानी कि झूठी गवाही होगी। मोनोगैमी होता है जब मैरिज करता है एक पर्सन एक से ही, यानी कि मैरिज टू वन पर्सन एट अ टाइम, दैट इज मोनोगैमी, यानी कि वन हस्बैंड एंड वन वाइफ, दैट इज मोनोगैमी। बाईगैमी क्या होती है, मैरिज करना टू पीपल से एट द सेम टाइम, ठीक है। पोलीगैमी यानी कि मल्टीपल स्पाउसेस रखना एक साथ, डेट इज पोलीगैमी। बहुविवाह, एक विवाह, दो विवाह, डेट इज बाईगैमी। और बहुविवाह, डेट इज पोलीगैमी, ठीक है। एटिक्वेट्स क्या होते हैं, कि जो कि शिष्टाचार होते हैं, हमें एटिकेट्स नहीं है, यानी कि जो भी एक शिष्टाचार या डिज़ायरेबल बिहेवियर के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, डेट इज ऑल कम अंडर एटिक्वेट्स। डेप्टर और क्रेडिटर,
क्रेडिटर क्या होता है, डिप्टर होता है डेप्थ यानी कि ऋण, और यानी कि ऋणी, ऋणी कौन होता है, जो कि क्या करता है, बोरो करता है, क्या करता है, बोरो करता है मनी। क्रेडिटर क्या होता है, जिसे क्रेडिट मिलता है, किसका क्रेडिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है तो उसे क्रेडिट मिल रहा है, वो जो कि लेंड्स मनी यानी कि जो लेनदार यानी कि जो कि पैसा देता है, ठीक है। डेप्टर जो कि लेता है, फिर नहीं होता तो डेप्ट यानी कि कर्जा हो जाता है, और क्रेडिट किसे मिलता है, इंटरेस्ट का क्रेडिटर को मिलता है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। देखो इंट्रोवर्ट जो कि अंतर्मुखी, चुप चुप रहता है, ज़्यादा घुलनशील नहीं होता, बार बातें नहीं करता ज़्यादा। एक्सट्रोवर्ट जो बोलने से रुकता ही नहीं है, बाहर आउटगोइंग होता है, सोशल होता है। एम्बीवर्ट होता है, मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी में लाइक करते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन बाय सिचुएशन, हमारा माइंड बहुत तेज होता है, वो जज कर लेता है हमें किस टाइम पर इंट्रोवर्ट बनना है, किस टाइम पर एक्सट्रोवर्ट करना है। रिटायरमेंट क्या होती है, जब हम गिव अप कर देते हैं जॉब को किसी सर्टेन एज के बाद, जैसे रिटायरमेंट होती है, सबको पता है कि सर्टेन एज के बाद हम कर रहे हैं गिव अप करें जॉब को। नेक्स्ट हमारे ये बच गए 3। नेक्स्ट है ऑरेटर। ऑरेटर क्या होता है, वक्ता होता है, जो कि पब्लिक स्पीकर होता है, ठीक है। बैचलर क्या होता है, एक अनमैरिड मैन के लिए बोलते हैं कुंवारा, उसे बोलते हैं बैचलर। और स्पिंस्टर होता है, जो कि अनमैरिड वुमेन यानी कि कुंवारी होती है, तो उसके लिए हम स्पिंस्टर बोलते हैं। आई होप कि आपने वीडियो को खूब इन्जॉय किया होगा। आप इसको वीडियो को ध्यान से देखना, अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो दोबारा देखना। और आई होप कि आप इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय।